मत्ती 12:24-26। जब यहूदियों ने यीशु के चमत्कार को शैतान की शक्ति कहा। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। जीवन के हर दौर में इंसान किसी न किसी शक्ति के प्रभाव में जीता है। या तो वह प्रकाश की ओर खींचता है या अंधकार की ओर। जब कोई मनुष्य सत्य और प्रेम की राह पर चलता है तो संसार उसे समझ नहीं पाता। यही स्थिति उस समय हुई जब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के बीच अद्भुत कार्य किए, अंधों को दृष्टि दी, गूंगों को वाणी दी और दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को मुक्त किया। लोग चकित थे, पर कुछ ऐसे भी थे जो उनके कार्यों को देखने के बाद भी विश्वास नहीं कर पाए। उन्होंने सच्चाई को स्वीकारने के बजाय उसे झूठ और छल के रूप में प्रस्तुत किया। मत्ती 12:24-26 में यह दृश्य स्पष्ट रूप से दिखता है कि कैसे यहूदी फरीसियों ने यीशु के कार्यों को शैतान की शक्ति कहा। यह घटना हमें यह सिखाती है कि जब परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है तब अंधकार की शक्तियां सत्य को अस्वीकार करने की कोशिश करती हैं। मुख्य संदेश की शुरुआत। उस समय का समाज धार्मिकता से भरा हुआ दिखाई देता था, पर भीतर से वह आत्मिक रूप से अंधा था। फरीसी और शास्त्री यहूदी समाज में सबसे ऊंचे धार्मिक पदों पर थे। वे व्यवस्था को जानते थे, नियमों का पालन करते थे, परंतु उनके हृदय में दया और सत्य का प्रकाश नहीं था। जब यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को चंगा किया, वह व्यक्ति अंधा और गूंगा था, परंतु जब वह मसीह के स्पर्श से मुक्त हुआ, वह देखने और बोलने लगा। लोगों ने इसे देखकर आश्चर्य से कहा, क्या यह दाऊद का पुत्र नहीं? अर्थात क्या यह वही मसीहा नहीं है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी? परंतु जब यह आवाज फरीसियों के कानों तक पहुंची तो वे ईर्ष्या और क्रोध से भर गए। उन्होंने कहा, यह मनुष्य दुष्ट आत्माओं को बेल्ज़ेबूल की सहायता से निकालता है। यह आरोप मात्र शब्द नहीं था, यह उस पवित्र कार्य पर सीधा अपमान था जो परमेश्वर की आत्मा से हुआ था। मत्ती 12:26 में यीशु ने बहुत ही सरल परंतु गहरी बात कही, और यदि शैतान को निकाल दे तो उसका राज्य कैसे स्थिर रहेगा। इस एक वाक्य में इतनी गहराई छिपी थी कि यह पूरे आत्मिक संसार की व्यवस्था को स्पष्ट कर देती है। यीशु कह रहे थे, अगर शैतान अपने ही दुष्ट आत्माओं को निकालने लगे तो उसका राज्य आपस में बिखर जाएगा। कोई भी राज्य, कोई भी घर या कोई भी समूह अगर अपने ही विरुद्ध विभाजित हो जाए तो वह स्थिर नहीं रह सकता। यह बात बहुत तर्कसंगत और आत्मिक रूप से भी सच्ची है। शैतान का राज अंधकार, भय और बंधन का राज है। वह कभी किसी को मुक्त नहीं करता, वह बांधता है, गुलाम बनाता है। पर यीशु मसीह आए थे मुक्ति देने के लिए। उन्होंने कहा, प्रभु की आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है ताकि मैं बंधुओं को स्वतंत्रता दूं। फरीसियों की गलती, आत्मिक अंधापन। फरीसियों ने व्यवस्था को पढ़ा पर आत्मा को नहीं समझा। वे बाइबल की आयतों को याद करते थे पर परमेश्वर की उपस्थिति को पहचान नहीं पाए। जब सत्य उनके सामने खड़ा था उन्होंने उसे झूठ कहा। जब प्रकाश उनके बीच में था उन्होंने उसे अंधकार कहा। और जब परमेश्वर का पुत्र उनके बीच कार्य कर रहा था उन्होंने कहा, यह शैतान की शक्ति से करता है। यह आत्मिक अंधापन केवल उस समय तक सीमित नहीं है। आज भी जब कोई व्यक्ति सत्य बोलता है, जब कोई प्रेम और न्याय के लिए खड़ा होता है तो संसार उसे गलत ठहराने की कोशिश करता है। यीशु ने कहा था, यदि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया तो वे तुम्हारे साथ भी ऐसा करेंगे। परमेश्वर की आत्मा बनाम शैतान की शक्ति। इस प्रसंग में सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि शैतान कभी भी स्वयं के विरुद्ध काम नहीं करता। वह नष्ट नहीं करना चाहता अपने ही साम्राज्य को, लेकिन यीशु का कार्य शुद्ध था, दिव्य था और पूरी तरह परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित था। जब कोई व्यक्ति दुष्ट आत्मा से मुक्त होता है वह केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से भी चंगा होता है। वह नया जीवन प्राप्त करता है, परमेश्वर के राज का नागरिक बनता है। और ये वही था जो यीशु करना चाहते थे, लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। फरीसियों को यह स्वीकार नहीं हो कि कोई गरीब बढ़ई का पुत्र जो गलील का निवासी है परमेश्वर का पुत्र हो सकता है। उनकी धार्मिकता केवल बाहरी थी, भीतर से वे कठोर और स्वार्थी थे। इसलिए जब उन्होंने यीशु के चमत्कार देखे तो ईर्ष्या ने उन्हें अंधा कर दिया। यीशु की शिक्षा, विभाजन का सिद्धांत। मत्ती 12:26 में यीशु ने एक सार्वभौमिक सिद्धांत बताया, कोई भी राज्य जो अपने ही विरुद्ध विभाजित हो वह स्थिर नहीं रह सकता। यह सिद्धांत केवल आत्मिक संसार के लिए नहीं बल्कि मानव समाज, परिवार और हर संगठन के लिए लागू होता है। यदि कोई परिवार आपस में विभाजित हो जाए तो उसका प्रेम और शांति समाप्त हो जाती है।
यदि कोई समाज अपने ही लोगों से लड़े तो उसका विकास रुक जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने ही मन में विरोध रखे तो उसकी आत्मा कमजोर हो जाती है। इसलिए यीशु ने सिखाया, एकता में सामर्थ्य है और विभाजन में विनाश। शैतान हमेशा विभाजन फैलाता है, जबकि परमेश्वर एकता और प्रेम लाता है। आत्मिक अर्थ, यह वचन केवल उस समय की घटना नहीं बल्कि हर युग के लिए चेतावनी है। कई बार जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ता है तो उसके विरोधी उसे गलत ठहराते हैं। वे कहते हैं यह दिखावा है, ये अपनी महिमा के लिए कर रहा है या यह किसी और शक्ति का प्रभाव है। परंतु सत्य को पहचानने के लिए आंखें नहीं, आत्मा की दृष्टि चाहिए। यीशु ने कहा, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है। मतलब जो व्यक्ति परमेश्वर के राज में साथ नहीं चलता वह अनजाने में शैतान की योजना में शामिल हो जाता है। इसलिए हमें यह समझना होगा कि हर आत्मिक युद्ध में दो ही पक्ष होते हैं, एक परमेश्वर का, दूसरा अंधकार का। मध्य मार्ग नहीं है। आज के समय में इस वचन की प्रासंगिकता, आज की दुनिया में भी सत्य को शैतान की शक्ति कहने की प्रवृत्ति जारी है। जब कोई व्यक्ति आत्मिक जीवन जीता है, प्रार्थना में शक्ति अनुभव करता है या चमत्कारिक रूप से परमेश्वर की सहायता देखता है, तब कई लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, यह छल है या किसी अदृश्य शक्ति का भ्रम है। लेकिन सत्य वही रहता है, यानी परमेश्वर कार्य कर रहा है। यीशु ने अपने जीवन में बार बार दिखाया कि वे झूठी शक्ति से नहीं बल्कि प्रेम और दया की शक्ति से कार्य करते हैं। उन्होंने किसी को ठगा नहीं, किसी से कुछ छीना नहीं, बल्कि जो टूटा हुआ था उसे जोड़ा, जो खोया हुआ था उसे पाया और जो बंधा हुआ था उसे स्वतंत्र किया। फरीसियों की प्रतिक्रिया, अहंकार की दास्तां। फरीसियों का सबसे बड़ा दोष था अहंकार। उन्होंने सोचा कि वे सब जानते हैं। उन्होंने माना कि जो व्यवस्था के बाहर है वह गलत है। परंतु जब परमेश्वर ने व्यवस्था के भीतर ही नया जीवन प्रकट किया तो वे उसे स्वीकार नहीं कर पाए। उन्होंने परमेश्वर की शक्ति को शैतान की शक्ति कहा। यह केवल अज्ञान नहीं था बल्कि आत्मिक विद्रोह था। यीशु ने बाद में कहा, हर पाप और निंदा मनुष्य को क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। इसका अर्थ यही था, जब कोई व्यक्ति जानबूझकर परमेश्वर के कार्य को शैतान का कार्य कहे तो वह आत्मिक रूप से खुद को बंद कर लेता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर पश्चाताप का मार्ग ही बंद हो जाता है। यीशु का उद्देश्य सत्य का प्रकाश फैलाना। यीशु ने इस घटना से कोई क्रोध नहीं दिखाया। उन्होंने न फरीसियों को श्राप दिया, न उनके साथ बहस की, बल्कि सत्य का प्रकाश फैलाया। मत्ती 12:28 में उन्होंने कहा, यदि मैं परमेश्वर की आत्मा से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो समझो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। यह घोषणा एक भविष्यवाणी भी थी और चेतावनी भी कि अब परमेश्वर का राज आ चुका है और अंधकार पीछे हट रहा है। फरीसी इस राज को नहीं रोक सकते थे क्योंकि यह मनुष्य का नहीं स्वर्ग का राज था। व्यक्तिगत सीख, हर विश्वासी के जीवन में यह वचन एक दर्पण की तरह है। जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो लोग हमेशा हमें सराहेंगे ही नहीं। कई बार जब आप सत्य बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं। जब आप प्रेम दिखाएंगे तो कुछ कहेंगे कि यह दिखावा है। पर याद रखिए, यीशु के साथ भी यही हुआ था। उन्होंने चंगाई दी पर उन्हें शैतान कहा गया। उन्होंने जीवन दिया पर उन्हें सूली दी गई। इसलिए जब आप परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं तो विरोध आएगा, परंतु वह विरोध इस बात का प्रमाण है कि आप सही मार्ग पर हैं। मत्ती 24-26 हमें यही सिखाते हैं कि सत्य हमेशा विरोध का सामना करेगा, परंतु सत्य कभी हारता नहीं क्योंकि वह परमेश्वर की आत्मा से संचालित होता है। यीशु ने जो कार्य किए वे दया और प्रेम के कार्य थे। उन्होंने किसी को गुलाम नहीं बनाया बल्कि सबको स्वतंत्र किया। उनका उद्देश्य शैतान से युद्ध नहीं था बल्कि मनुष्य को शैतान के प्रभाव से मुक्त करना था। इसलिए जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के कार्य को देखे तो उसे यानी आत्मिक विवेक से समझना चाहिए, न कि ईर्ष्या या संदेह से। जो लोग आज भी यीशु पर विश्वास करते हैं उनके जीवन में वही शक्ति कार्य करती है, पवित्र आत्मा की शक्ति। यह शक्ति चंगाई देती है, प्रेम फैलाती है और आत्मा को नया जीवन देती है। अंतिम प्रेरणा, जब भी कोई कहे कि तुम्हारा विश्वास झूठा है, जब कोई कहे कि तुम्हारी प्रार्थना का कोई अर्थ नहीं, तो इस वचन को याद रखना कि यदि शैतान को शैतान निकाल दे तो उसका राज्य कैसे स्थिर रहेगा। मतलब जो कार्य प्रकाश का है वह कभी अंधकार से नहीं आ सकता। जो कार्य प्रेम का है वह कभी शैतान का नहीं हो सकता। इसलिए अपने विश्वास में स्थिर रहो।
प्रार्थना करते रहो और उस सच्चाई को दूसरों तक पहुंचाओ जिसने तुम्हें स्वतंत्र किया है। यदि इस वचन ने आपके हृदय को छुआ है तो इसे अपने मित्रों, परिवार और संगति के साथ साझा कीजिए, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन फैलता है तो अंधकार पीछे हटता है और सत्य का प्रकाश बढ़ता है। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर दिन आप परमेश्वर के वचन से नई सामर्थ्य पा सकें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।